Hello students, this is Deepshika. Welcome back to my YouTube channel Alpha Square. Today's my topic is quantum numbers. We know we have four quantum numbers. अगर नहीं पता है तो आज हम जान जाएंगे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स. देखिए बॉहर सर ने ऑर्बिट्स तक पहुंच गए थे, मतलब कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं और एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूमते हैं, जो कि सोमरफेल्ड ने बताया कि नहीं इलिप्टिकल है. लेकिन हम इस टाइम पे क्लासिकल वे को समझने की कोशिश करेंगे. जितने भी अभी तक हमने स्टडी की वो उनका कंक्लूजन ये क्वांटम नंबर्स था. हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में ही जान रहे थे. एटॉमिक मॉडल क्या है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, किस तरह से है एक एटम का ओरिएंटेशन, तो वो क्वांटम नंबर्स बताते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये हमें बॉहर सर ने पहले ही बता चुके थे और ये इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही बोला गया. KLMN मतलब KLMN, इनके लिए इसका n की वैल्यू होगी 1 2 3 4. तो 4 से आगे भी है, आप पढ़ते जा सकते हैं. एलिमेंट्स वैसे 4 तक ही मतलब मिल जाते हैं, 4 और 5 तक मिल जाते हैं सभी के सभी, क्योंकि 118 एलिमेंट्स है टोटल. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो इनका यूज वही होता है, क्योंकि हम एटम को पहचान इसलिए रहे हैं कि हमारे पास जितने भी हमने पीरियोडिक टेबल में देखे हैं कि 118 अभी तक एलिमेंट्स पता चल चुके हैं, और उन्हीं से मिलके सभी जितने मेरे पास है, आपके आसपास है, सभी मटेरियल, सभी सब्सटेंस बने हुए हैं. तो n अगर 1 है तो हमारे पास कुछ साइज इस तरह से होगा. देखिए ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n से हम डिनोट करते हैं, और बताता है ऑर्बिट को, या हम कह सकते हैं शेल. ठीक है, और ये हमें एक तरीके से साइज के बारे में बताता है एटम के. तो किसके बारे में बताता है ये? साइज. वहीं एजीमुथल क्वांटम नंबर साइज कैसे बताता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि n अगर 1 है तो हमारे पास इसमें एक ही ऑर्बिट होगा. ठीक है, अगर n अगर 2 है तो इसमें 2 ऑर्बिट होंगे या 2 शेल होंगे. तो उससे क्या होगा? साइज बढ़ रहा है. अगर n = 3 है तो इसमें 3 शेल्स होंगी, तो मतलब साइज और बढ़ गया. तो ये बताता है साइज के बारे में. कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि L से डिनोट करते हैं. ये हमें सब शेल के बारे में बताता है, मतलब शेल के अंदर भी सब शेल होती हैं, ये उनको बताता है. और या हम इनको ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं. ऑर्बिटल्स ये क्या बताएगा? ये हमें एटम्स के शेप के बारे में बताता है. किसके बारे में बताता है? ये एटम्स के शेप के. जैसे कि हम जानते हैं जब जब 1 मिनट तो हम सब शेल तक आ गए थे. अभी क्या हुआ कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि ये जो ऑर्बिटल्स है किस तरह से ओरिएंट करते हैं ऑर्बिट में. ठीक है, ये ओरिएंटेशन बताता है, मतलब ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है. और ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन. ठीक है, इसके बाद आता है स्पिन या तो +½ होगी या -½ होगी. इससे थोड़ा सा एक बार हल्का सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ पाउली एक्सक्लूजन का. पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ऑल 4 क्वांटम नंबर, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की एक एटम में ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती. 3 हो जाएंगी लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो जाएगी. तो स्पिन क्वांटम नंबर कैसे अलग हो जाएगी? तो एक की +½ होगी, दूसरे की -½ होगी. ये कैसे? जैसे मतलब एक ऑर्बिटल मतलब ये एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. दोनों अपोजिट स्पिन से ही रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे. तो केवल दोनों अपोजिट स्पिन से एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन, स्पिन +½ -½ इनको डिनोट कैसे करते हैं? m. तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो m से, और स्पिन क्वांटम नंबर वो s से. ठीक है, तो अब हम आए कि
मैं एक बता देती हूँ कि एस अगर सॉरी एन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास एल की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करेगी। जैसे कि हमारे पास अगर एन 1 है तो हमारे पास एल यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा 0 और 0 हमें पता है कि 1s के लिए होता है, 0s के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि n अगर हमारे पास 2 है तो 0 और 1 होगा, 0 के लिए हमें पता है 2s है, 0 के लिए हमें पता है s है, 1 के लिए हमें पता है p है। क्योंकि n2 है तो इसके लिए दोनों तरफ 2 आ जाएगा, क्योंकि दूसरे ऑर्बिट के बारे में बात हो रही है, मतलब दूसरे ऑर्बिट में 2 सब शेल एग्जिस्ट करती है, एक s और एक p। अब इससे ज्यादा नहीं है। अब आती है n=3 के बारे में। n=3 में 0 1 2 मतलब कि s p d, मतलब इस 3 वाले ऑर्बिटल, इस ऑर्बिट में 3 तरह की ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी? s p d। ठीक है, अब इनकी वैल्यू अगर मैं एक 4 की ओर निकाल लेते हैं, 0 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 टोटल नंबर तो 4 है। अब इसमें s p d f तो मतलब ये कौन सा क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के लिए है ये और ये 3 के लिए है। ठीक है, अब आई बात, ये तो आया हमारा L। अब मैं बात करूं M की। अब मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताऊंगी। देखिए, एक अलग ही ग्राफ बनता है अगर मैं n=4 के लिए लूं, n=3 के लिए लूं, लेकिन मैं यहाँ पे एक केवल सिंपल n=4 के लिए आपको m की वैल्यूज बताऊंगी, क्योंकि इसमें आपको s p d f तीनों मिल जाएंगे। जैसे कि अगर n=4 है तो हमारे पास l की वैल्यू 0 1 2 3 होती है। वी नो, अभी हमने सीखा। तो ये s है, ये p शो करता है, ये d एंड f, क्योंकि 4 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो इसमें 4s 4p 4d एंड 4f के बारे में बात हो रही है। तो हमें पता है s मतलब जो इसका ओरिएंटेशन है, जो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है, s में एक ऑर्बिटल होता है, फिर p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। d में होते हैं हमारे 5 1 2 3 4 5 और f में होते हैं हमारे 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनमें वैल्यूज देख लेते हैं। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि प्रिंसिपल तो n है ही, अगर एजीमुथल की बात करें और अगर हमारे पास l है, l निकालना है और n है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 0 to n-1, ये एजीमुथल के लिए है। वहीं अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, अब हमारे पास अगर 2 वैल्यू होंगी, कैसे? अगर n दिया और हमें तब m बोला तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि m निकालने के लिए बोला और अगर हमारे पास n है तो हम n स्क्वायर कर देंगे। और वहीं अगर हमें बोला l की वैल्यू दी, l की स्पेसिफिक वैल्यू देंगे, जैसे l है, l अगर 2 दिया है ना, तो 2 के लिए हमें ये वैल्यूज निकालनी है। अब अगर l अगर 2 है, l गिवन है और हमें n निकालना है, तो -l to l होता है प्लस है। जैसे कि अभी देखते हैं, हम यहाँ पे -l to +l होता है क्योंकि l गिवन है, l गिवन है 3, तो -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ये है हमारे m की वैल्यूज। अगर हमें n गिवन है, n अगर 4 है तो टोटल हो जाएगी 4 की पावर 2, मतलब कि 4 4 16, तो टोटल ये होते हैं 16 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए? 16। ठीक है, इतना समझ आया, m की वैल्यू समझ आ गई। 3 साइंटिस्ट के नेम निकल के आते हैं, एक तो है पाउली सर, एक है आहवाउ। अब मैंने सॉरी साइंटिस्ट बोल दिया, आहवाउ साइंटिस्ट नहीं है। आहवाउ का मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, बनना। ठीक है, ये साइंटिस्ट नहीं है, प्रिंसिपल है। और
मतलब इसको कैसे भी बोल सकते हैं, हॉर्न बोलते हैं, लेकिन पी साइलेंट होता है इसमें, ठीक है, हॉर्न प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में तब तक पेयरिंग नहीं करेगा जब तक वो अपने साथी ऑर्बिटल्स पूरे कंप्लीट ना कर ले। जैसे कि यहाँ एस है तो चलो ठीक है, यहाँ पे तो एक ही ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इसी ऑर्बिटल में नहीं डालेंगे, हम इसके नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में डालेंगे। तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक ये पूरा का पूरा भर ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट वाला अगर 4th इलेक्ट्रॉन आया तो वो हमारा पेयर कर सकता है। ये बोलता है हॉर्न प्रिंसिपल, पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिट और सब शेल में तब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक वो अपने जो उनकी एनर्जी लेवल है वो पूरे फिल ना हो जाए। फिर है हमारे पास जो अबाउट n+l रूल। n+l रूल क्या बोलता है कि मिनिमम होना चाहिए। अगर किसी का ज्यादा आ रहा है तो हम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, जिसका मिनिमम आ रहा है चाहे वो हमारे पास n=4 क्वांटम नंबर ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कम है किसी n=3 के लिए n+l रूल तो पहले हम इलेक्ट्रॉन को वहां पे डालेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए क्वांटम नंबर्स को इतना ही समझिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।